होती है वो मौत है। तुम्हारी मौत, तुम्हारी फांसी, तुम्हारी सजाए मौत, यही तमाम चीजें हैं। लेकिन मेरे अजीजों, नौजवानों, मेरे बच्चों, आपसे ये बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, मौत तो आनी है, इस बात में किसी को इख्तिलाफ नहीं। आज या कल मलकुल मौत हमारे घर भी आने हैं। पांव रगड़ कर के अपने बिस्तर पर या हॉस्पिटल पर मर जाने से तो बेहतर है मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत पर कुर्बान हो जाए। इससे बेहतर मौत क्या हो सकती है। हाँ, इधर मौत आए तो समझ में नहीं आता कोमा में आई कि कैंसर में आई कि किस में आई, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में आए तो इतना तो पक्का है कि रूह निकलने से पहले सिरहाने वो जरूर तशरीफ लाते हैं, वो जरूर तशरीफ लाते हैं। तो मौत का डर और मौत का खौफ अपने सीने से निकालो और फिर बबांगे दुहल ये दुनिया को बताओ कि उसे मौत से डराओ जो जीना चाहता है। जिसे जीने का शौक है उसे मौत से डराना चाहिए। और हम तो रोज रात इस इंतजार में सोते हैं कि अगर रूह निकली तो मेरे मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए। हम कब्र में भी जाते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार की गरज लेकर के जाते हैं। बहरहाल जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं वो तवज्जो से सुने कि इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुरान का कुछ नहीं, रसूल पाक की जात का हाल तो ये है, ये हजार भोंकते रहे कुछ ना होना है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर पाक की जात का भी ये कुछ ना कर सकेंगे, लेकिन इतनी बात जरूर है कि तुम्हारा और हमारा इम्तिहान हो रहा है। ये जो हालात पैदा हुए, इस्लाम खत्म नहीं होना है, ना कुरान को और ना ही रसूल पाक की सीरत को, ये सब बरकरार रहेंगी चीजें, लेकिन तुम्हारा और हमारा इम्तिहान है। जालिमों को गर्दन पर हमारे मुसल्लत किया जाता है, दुश्मनों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाता है हमारे इम्तिहान के लिए। अब उनका अंजाम क्या होगा वो तो दुनिया देखेगी, लेकिन ऐ मेरे अजीजों, इस इम्तिहान की घड़ी में अब ये देखा जाएगा कि बगैर सिर्फ और सिर्फ टोपी और दाढ़ी के नाम पर मुसलमान है या फिर हकीकत में अपनी जान से हुजूर के लिए कुर्बान। हाँ, अब ये सब आपको एक साल के अंदर देखना बड़े बड़े चेहरे सामने आने लग जाएंगे। ये इम्तिहान की घड़ी इसलिए आई है कि ये पता लग जाए कि इस जमात में कितने खरे हैं और कितने खोटे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, कुरान की अजमत के लिए और इस्लाम की बुलंदी के लिए इन हालात में वही डटा रहेगा, वही जमा रहेगा जो खरा होगा, और जो अंदर से खोटा है वो जल्दी से पार्टी बदल लेगा। हाँ, आज पार्टी बदलने का जमाना है, फौरन उधर गंगोत्री में चले जाएं, नहा लें और सब गुनाह पाक हो जाएंगे इनके अकीदे के एतबार से। आप नहीं देख रहे कि हर कोई ये सोच रहा है कि जालिम की पनाह में आ जाएं तो अच्छा ही है। पहले तो हम ये सुनते थे कि ये सियासी पार्टियां दर बदलू इधर से उधर होती रहती हैं, इधर से छोड़कर उधर, उधर से छोड़कर इधर, लेकिन अब हालात ये भी आने लग गए मेरे अजीजों, कुछ बनाम उलमा भी सामने आ रहे हैं, जिनके चेहरों पर दाढ़ी भी है, सरों पर टोपी भी है और जुब्बा भी है, और आगे मैदान में आ रहे जिनके फॉलोअर्स भी हैं, जिनके मानने वाले लोग, जिनको सुनने वाले लोग भी हैं। आगे आकर के वो आप मुसलमानों को ये तसल्ली देने लग रहे हैं कि मुसलमानों डरो मत, बीजेपी भी अच्छी है, आरएसएस भी अच्छा है। ये वही गद्दार हैं, ये वही मुनाफिकीन हैं जो इस इम्तिहान के बाद इनका खोटा होना अल्लाह ताला ने सब पर जाहिर फरमाया। इसलिए मेरे अजीजों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, इन जालिमों से ज्यादा तुम्हें जिस चीज से अपनी आप की हिफाजत करनी है वो जमात के अंदर मौजूद गद्दारों से अपनी हिफाजत करनी है। बहुत अच्छा। हाँ, ये जो दुश्मन है वो तो तुम्हें कुछ नहीं कर सकेंगे, बल्कि वो जब गुर्रा आएगा तुम्हारा जज्बा और बुलंद होगा। जब भी दुश्मन छेड़खानी करेगा तुम्हारे जज्बात और बुलंद होंगे।
और तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, मुझे डटा रहना है। लेकिन उन दुश्मनों से ज्यादा अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाता है तो तुम्हारी जमात के अंदर मौजूद मुनाफिक आकर के कहता है अरे भाई छोड़ दे, हालात खराब हैं, छोड़ दे, खामोशी इख्तियार कर, हिकमत से चल, मसलहत के साथ चल, उनका भी हाथ मिला ले, इनका भी हाथ मिला ले, गधे को भी बाप बोल। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे हौसलों को पस्त करते हैं, जो तुम्हें बुज़दिल बनाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे कहता हूं, इन मुनाफिकीन की सोहबत में रहना तुम्हारे लिए इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि वो वक्त भी आ जाता है कि जो इन मुनाफिकीन की बुज़दिली का शिकार होता है वो ईमान से भी हाथ धो बैठता है और मेरे नबी की इज्जत पर समझौता भी कर लेता है, समझौता भी कर लेता है। ये मेरी देखी हुई बातें मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। इसलिए हालात का बहाना कोई ना बनाए। हालात हमारे लिए हर जमाने में ऐसे ही रहे हैं, बल्कि इससे सख्त भी रहे। आज 5 साल भीख मांग करके आने वाली जो हुकूमतें हैं, कुर्सियां सजाई हुई बैठी हैं, इनसे अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें मैं चंद 100 साल पहले ले जाऊं, जब इस पूरे अखंड भारत पर अकबर जैसे डिक्टेटर की हुकूमत थी। अकबर बड़ा जालिम और वो मुर्तद हो चुका था और एक नया दीन कायम कर चुका था, मेरे नबी के दीन को खत्म करके। उसके एतबार से ऐलान कर चुका था कि अब दीने मुस्तफा पुराना हो चुका है, एक नया दीन शुरू होगा। वो ऐसा बादशाह जो इलेक्शन से आया नहीं, वो ऐसा बादशाह जो जमहूरियत का नहीं, बल्कि खुद साख्ता, खुद का पावर, लाखों की फौज उसके पास। उस वक्त का भारत, उस वक्त का हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगान की सरहदें, ईरान की सरहदें भी आती थी, इतना बड़ा भारत का वो अकेला बादशाह जब ये ऐलान कर दे, तब तो हालात और कितने खराब रहे होंगे। आज जो लोग कहते हैं ना हालात खराब है, उस वक्त एक जालिम की हुकूमत है, फौज उसके पास, पुलिस उसके पास। बादशाह के खिलाफ कोई कह दे बात तो वो तो मौत की सजा, फांसी पर चढ़ जाएगा। लेकिन जब नया दीन वो शुरू किया, उलमा भी थे, मदारिस भी थे, मस्जिदें भी थी। मस्जिदों में उसने अजान बंद करके सीप बजाने का हुक्म दिया था। मिंबर पर मूर्तियां रखी जाएंगी, उसके नए दीन के एतबार से। लेकिन जानते हो, आज हालात खराब होने और मसलहत और हिकमत की बात करने वालों से मैं कहता हूं, चंद 100 साल पहले जाओ, उस अकबर जैसे डिक्टेटर और जालिम के जमाने में ये कह कर के उलमा खामोश नहीं बैठे कि हालात बहुत खराब है, जालिम की हुकूमत है, बल्कि उसके जुल्म के बावजूद भी मिंबर से बरसरे ऐलान एक मुजद्दिद उठता है जिसे अहमद फारूकी सरहिंदी कहा गया, और नारा भी लगाया कि अगर इस धरती पर कोई दीन बाकी रहेगा तो मुस्तफा का दीन रहेगा। इस्लाम के नाम पर जो रहेगा वो दीन मोहम्मद ही रहेगा, किसी अकबर का लाया हुआ दीन नहीं चलेगा। इस पादाश में मुजद्दिद अल-फैसानी को ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया गया, 8 साल तक जेल में रहे। बादशाह ने उन उलमा को कैद कर दिया, तो क्या ये कैद हो जाने के बाद उनका मिशन और उनकी तहरीक बंद हो गई? नहीं, मुजद्दिद साहब 8 साल तक ग्वालियर की जेल में रहे, और जब 8 साल के बाद मुआयना करने के लिए गए तो तकरीबन 700 मुजरिम और कैदियों को तो वो आलिम बना चुके थे। वहां पर दरसे कुरान देते थे, तफसीर पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाते थे। अरे जेल नहीं, इश्क रसूल का मरकज बन चुका था। हाँ, तुम अगर आशिकों को छोड़ोगे वो जहां बैठेंगे वहीं दिया रोशन करेंगे, जहां चिराग बुझाओगे, कोशिश करोगे, अल्लाह ताला वहीं से चिराग रोशन करेगा। आप